अच्छा, आज हम मीडियन की वो क्वेश्चंस करेंगे जिसमें क्लास बाउंड्रीज इन्वॉल्व हो। ठीक है, जब डेटा मेरे पास इस तरीके का गिवन होगा, जैसे यहाँ पर डेटा है 15 to 25, देन 25 to 35, देन 35 to 45 एंड सो ऑन। जब इस तरीके का जो डेटा है वो गिवन होगा, क्लास बाउंड्रीज गिवन होंगी, तो जो मीडियन है उसे सॉल्व करने का तरीका अलग होगा। उसको जिस तरीके से हम सॉल्व करेंगे फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। तो ये एक क्वेश्चन है, इसको करते हैं। फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। ठीक है, डेटा मुझे गिवन है। अब इससे पहले कि मैं इसको सॉल्व करूं, मैं फॉर्मूला देख लेता हूं। इसके लिए जो फॉर्मूला होगा मीडियन का वो है L प्लस एच डिवाइडेड बाई एफ, और ब्रैकेट में समीशन ऑफ एफ डिवाइड बाई 2 माइनस सी एफ। ठीक है, तो ये जितने भी वेरिएबल्स हैं इन्हें कहते क्या हैं? L जो है वो लोअर क्लास बाउंड्री, और H जो है विद F फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियम क्लास, और CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रोसीडिंग मीडियम क्लास, और समीशन ऑफ F जो है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। अच्छा, ये सब चीज़ें क्या है, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें हम अच्छे तरीके से इसे समझ पाएंगे। सबसे पहले क्या करोगे कि आप ये जो भी डेटा आपको गिवन है इसे टेबल में फिल कर लोगे। ठीक है, तो मैंने जो वेट इन केजी था उसे मैंने CB यानी क्लास बाउंड्रीज़ के कॉलम में फिल कर लिया, और ये है उसकी फ्रीक्वेंसी, और इसमें मैंने फिल कर लिया। उसके बाद मैं एक अलग से कॉलम बनाऊंगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को फिल कैसे करोगे आप? पहले जो पहली वैल्यू है 4 वो एज इट इज़ यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद आप इन दोनों को सम करोगे 4 and 11 को, और इसको सम करके आपने यहाँ पर लिख दिया 15। एंड देन आप क्या करोगे कि 15 और ये नीचे वाली जो वैल्यू है 19, इन दोनों को प्लस करोगे और यहाँ लिख दोगे। उसके बाद आप इन दोनों को प्लस करोगे और यहाँ लिख दोगे, और इसके बाद आप इन दोनों को प्लस करोगे और यहाँ लिख दोगे, एंड लास्टली आप इसको प्लस करोगे और यहाँ लिख दोगे। अच्छा, और यहाँ पर मैंने फार्मूला अलग से खोल के रखा है। अगर फार्मूला आप देखो, ये रहा, तो इसके अंदर समीशन ऑफ एफ भी है। तो मैं क्या करूँगा कि जो फ्रीक्वेंसी है उन सब का सम कर लूँगा। तो इन सब का मैं जब सम करूँगा इन सब का मैं सम करूँगा तो मेरे पास 50 आएगा। अच्छा, ये देखने के लिए कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सही है जो मैंने फाइंड आउट की है या नहीं, इसका आसान हल ये है कि फ्रीक्वेंसी का सम और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट वैल्यू सेम होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि इन्हीं सबको सम करके ये इसकी लास्ट वैल्यू आ रही है। तो इस तरीके से मैंने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर ली। अब इसमें जो है फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अच्छा, सबसे पहले मुझे इस टेबल में ये मालूम करना है कि मीडियम क्लास कौन सी है। ठीक, तो मीडियम क्लास फाइंड आउट करने के लिए जो समीशन ऑफ एफ है उसे डिवाइड कर देंगे 2 से। समीशन ऑफ एफ मेरे पास क्या था? समीशन ऑफ एफ था 50, और 50 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 25। अब ये जो मेरे पास वैल्यू आई है 25, इसको मैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर ढूंढूंगा कि ये कहाँ पर है। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर आप उसको जाओ तो आप देखो कि मेरे पास 15 है या 34 है। तो बिगर वैल्यू तो आप ले सकते हो, लोअर वैल्यू नहीं ले सकते। ठीक है, तो 25 से जो हाईएस्ट वैल्यू है, बड़ी वैल्यू है, वो क्या है यहाँ पर? 34। तो ये जो है मेरी मीडियन क्लास हो जाएगी। इससे मैं इस तरीके से मार्क कर लूँगा, ये मेरे पास मीडियन क्लास हो गई। ठीक, अब इस बेस पे फॉर्मूले के अंदर जो L, H, F और CF था मैं उसे फाइंड आउट करूँगा इसके बाद। ठीक है, अच्छा, टेबल में अलग से यहाँ पर खोल लेता हूँ। अब फॉर्मूला क्या था? L प्लस H। L था लोअर क्लास बाउंड्री। ठीक, मीडियन क्लास में तुम आप जाओगे,
ये रहा मीडियन क्लास, और मीडियन क्लास के अंदर लोअर क्लास बाउंड्री क्या है 35, तो L मेरे पास आ गया यहाँ पर 35। ठीक, H क्या है, H है विद। अब आप इसको विद देखोगे कि इसकी विद क्या है, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस कितना है, तो 35 to 45, तो इन दोनों के दरमियान डिफरेंस कितना आ रहा है, 10 का डिफरेंस है, तो H मेरे पास 10 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ डिवीजन में था F, अगर मैं फॉर्मूला दोबारा देखूँ तो यहाँ डिवीजन में था F यानी फ्रीक्वेंसी, लेकिन फ्रीक्वेंसी आप लोगे किसकी, फ्रीक्वेंसी आप लोगे मीडियन क्लास की। तो अगर मैं यहाँ पर जाऊँ मीडियन क्लास के अंदर, तो फ्रीक्वेंसी यहाँ कितनी है मीडियन क्लास की 19, तो यहाँ पर डिवीजन में आ गया 19। ठीक, और उसके बाद फॉर्मूले को दोबारा देखते हैं, समीशन ऑफ एफ 50 आया था, मैं वहाँ 50 लिख दूंगा, और ये सी एफ जो है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रेसीडिंग मीडियन क्लास, जो मीडियन क्लास है उससे पहली वाली फ्रीक्वेंसी लिखोगे आप, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखोगे, तो ये मेरे पास मीडियन क्लास है, और मीडियन क्लास से पहली वाली फ्रीक्वेंसी क्या है 15, तो यहाँ सी एफ की जगह पर आप 15 लिखोगे। ठीक, और सिंपल आप जब इसे कैलकुलेट करोगे तो आपका मीडियन आएगा 40.26, यानी ये वो वैल्यू है जो मिडिल में है, और जो सबसे मिडिल में है इस पूरे डेटा के। यानी ये जो टेबल मेरे पास गिवन है इसमें से यहाँ पे लाया कर रहा है मिडिल वैल्यू 40.26। ठीक है, ये सवाल यहाँ पर सॉल्व हो गया, ये सवाल यहाँ पर कंप्लीट हो गया, इसका आंसर आ गया 40.26। इसमें अब कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें सीख लेते हैं, वो ज़रूरी नहीं है सीखना। ठीक है, सवाल सॉल्व करने के लिहाज से अगर आप देखो तो यहाँ पर सवाल ख़त्म हो गया। ठीक है, एक बात तो ये कि ये जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है ये असल में है क्या। ठीक है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कुछ भी नहीं है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सम कर रही है। ठीक है, यहाँ पर ये क्या है, अगर इसको मैं हटा दूँ और इसकी जगह मैं लिख दूँ A, बिलफर्ज ये जो है वो A है। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, रिपीटेशन होती है। अगर मैं कहूँ कि A मेरे पास 4 हैं, यानी A जो वेरिएबल है वो मेरे पास 4 है, और जो B वेरिएबल है वो मेरे पास 11 है। ठीक, तो A और B का सम क्या होगा, A और B मिला के मेरे पास कितने होंगे, तो आप क्या करोगे 4 और 11 को प्लस कर दोगे, और आप ये कहोगे कि A और B मिला के हमारे पास कितने हैं 15 है। ये क्या हुआ, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हुआ। इसी तरह C है, C आपके पास कितने हैं, C 19 है। अब मैं अगर ये पूछूं A, B और C ये मिला के कितने होंगे, तो आप प्लस करोगे 4 + 11 + 19, और ये हो जाएगा 34। या यहाँ 15 में A और B ऑलरेडी प्लस हैं। ठीक है, ये A और B है, और अगर A और B की C की तीनों की वैल्यू मैं निकालूं तो 15 + 19 कर दोगे आप सिंपल, तो आपके पास तीनों का सम आ जाएगा, और मैं ये कह सकूँगा कि A + B + C ये है। इसी वजह से जो फ्रीक्वेंसी का सम है टोटल और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो लास्ट वैल्यू है वो सेम आती। ठीक, ये आप कुछ नहीं कर रहे, ये आप जो रिपीटेशंस हैं उन्हें प्लस करते जा रहे हो। यानी कि अगर इस पॉइंट पे आप देखो, इस पॉइंट में तो ऊपर वाली तीनों वैल्यूज़ का जो सम टोटल नंबर ऑफ रिपीटेशंस आ रही है वो आ रही है 34। ठीक, और दूसरी बात अगर आप ये देखो कि मीडियन क्या करता है मीडियन जो है मिडिल वैल्यू वो करते हैं। अगर आप इसको देखो तो यहाँ पर इससे पहले 2 वैल्यूज़ हैं, ठीक, और इसके बाद 3 वैल्यूज़ हैं, तो देखने में ये लग नहीं रहा कि ये मीडियन हो सकता है। ठीक है,
लेकिन क्योंकि इसमें क्लास बाउंड्रीज इन्वॉल्व है और फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व है, इस वजह से इसका फॉर्मूला चेंज है। और आज आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि मीडियन यहाँ पर कहीं लाई कर रहा होगा। ठीक, दैट्स वाई इसका फॉर्मूला चेंज है और इसको निकालने का तरीका अलग है, क्योंकि ये डेटा जो है कॉम्प्लिकेटेड है, इतना सिंपल नहीं है कि आप डिवाइड बाय 2 कर दो और आपको मिडिल वैल्यू मिल जाए।